हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। रिंग होमोमॉर्फिज्म्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लगातार हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको हम देखेंगे, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म वो भी देखेंगे और कर्नेल के कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट। नोट है ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म पर है, एक प्रोजेक्शन होमोमॉर्फिज्म पर है ना। आई होप आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, ठीक है। तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। अ रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जेड टू जेड एन इज नॉन एज या इज कॉल्ड नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। क्या बताया गया है ना। जेड क्या होता है? रिंग ऑफ इंटीजर्स। जेड एन क्या होता है? रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन करके। इतना क्लियर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब मैपिंग तैयार किया जाता है, अगर वो रिंग होमोमॉर्फिज्म अगर हो तो समझ लीजिए उसको क्या कहा जाएगा, नेचुरल रिंग होमोमॉर्फिज्म या फिर नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। कंफर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इफ R1 R2 एंड so on Rn आर n रिंग्स, ठीक है। R1 R2 एंड so on Rn जो है अलग अलग आपने n रिंग्स लिए, इनका आपने प्रोडक्ट किया है ना, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। हो सकता है ये जो है इनमें से कोई सेम भी हो, है ना। जैसे Z2 लेंगे तो Z क्रॉस Z हो सकता है, या हो सकता है अलग अलग हो। Z Q और R ले लीजिए तो Z क्रॉस Q क्रॉस R ऐसा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से समझिएगा। आपने रिंग्स लिया, उनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का है ना अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब R1 R2 Rn पर अगर मैप तैयार करें, यानी कि F फ्रॉम R1 क्रॉस R2 क्रॉस एंड so on क्रॉस Rn टू Ri, है ना, जहाँ पर I लाइज बिटवीन 1 to n, ऑब्वियस सी बात है ना। और ये अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो इसे क्या कहा जाता है, इज नॉन एज प्रोजेक्शन रिंग होमोमॉर्फिज्म या फिर प्रोजेक्शन होमोमॉर्फिज्म। कन्फर्म है। मतलब क्या चीज़ है, जब प्रोडक्ट का है ना अपने कंपोनेंट के साथ मैपिंग जो तैयार किया जाता है, और अगर वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है तो उसको स्पेशली नाम दिया गया है प्रोजेक्शन होमोमॉर्फिज्म करके। कंफर्म है। ये टर्म्स अगर कहीं यूज़ हो तो इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म का, वो देख लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म या बेस्ड ऑन रिंग होमोमॉर्फिज्म, है ना। तो क्या चीज़ है, लेट F फ्रॉम R टू R डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन अब देखिएगा, सबसे पहले आप फंक्शन f जो है उसको रिंग होमोमॉर्फिज्म लेकर चल रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है। मतलब F फ्रॉम R टू R डैश रिंग होमोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या हुआ, जो R है वो रिंग है, R डेज है वो रिंग है, और उनके बीच में होमोमॉर्फिज्म तैयार किया गया। यानी दो अलग अलग जो होता है ना प्रॉपर्टी, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेज f ऑफ y। कन्फर्म। इसी तरह से f ऑफ x डॉट वाई इक्वल f ऑफ x डॉट डेज f ऑफ y, जो बताया गया था इससे पहले वाले लेक्चर में भी, है ना। क्लियर है, वो तो पता ही होगा। तो वो चीज़ हम लेकर चल रहे हैं ना, उसके बाद क्या इंप्लाई हो जाता है, फर्स्ट f ऑफ 0 इक्वल टू 0 डेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 मैप्स टू 0। ये जो 0 है, दिस 0 इज आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही, कौन सा आइडेंटिटी, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में ना, ठीक है। तो ये जो 0 है इसका है, और ये जो 0 डेज है वो इसका है, ये ध्यान रखना है। तो 0 मैप्स टू 0, इतना कन्फर्म। नेक्स्ट, f ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो रही है, ऑड फंक्शन शो कर रहा है, ऐसा समझ सकते हो। या फिर आप ये समझ सकते हो कि इसका जो भी इन्वर्स एलिमेंट होगा प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसका इन्वर्स जो है ना, इसके इस ए के इमेज के इन्वर्स, मतलब जो इन्वर्स होगा एफ ऑफ ए क्या होगा, आर डेस का एलिमेंट होगा, और एफ ऑफ ए का इन्वर्स क्या आएगा, प्लस के रिस्पेक्ट में माइनस एफ ऑफ ए आएगा, तो उसके इक्वल होता है। मतलब इन्वर्स मैप्स टू इन्वर्स, शॉर्ट में अगर कहें तो याद रखना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टी होते ही हैं, ठीक है। इसको चाहे तो अलग से हम लिख भी सकते थे, बट मैंने पूरा एक साथ कवर किया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ होने से खास बात क्या हो जाती है, खास बात ये होता है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म होने से ये इंप्लाई होता है, मतलब इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट अब बता देंगे कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। कन्फर्म, बिकॉज P इंप्लाइज Q, तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P ना भाई। कन्फर्म ना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर है। थर्ड, फॉर एनी R बिलोंग्स टू R एंड N बिलोंग्स टू N, f ऑफ n R इक्वल्स टू n f ऑफ R, है ना। f ऑफ R टू द पावर n इक्वल्स टू f ऑफ R होल पावर n, है ना। तो यहाँ पर रिंग R से जो भी आप एलिमेंट लेंगे और n आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद ये प्रॉपर्टी बताया गया। अगर आप गौर करें तो आप पहले वाले जो प्रॉपर्टी है यहीं से ले सकते हैं। R की जगह हम अगर 0 पुट कर देंगे तो आप देख सकते हैं f ऑफ 0 इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ 0, और f ऑफ 0 होता है 0 डेज, तो n इंटू 0 डेज क्या हो जाएगा, 0 डेज, तो ये मिल जाएगा इफ़ यू पुट r इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। f ऑफ r टू द पावर n इक्वल टू एफ ऑफ r होल पावर n, फर्स्ट क्लियर हुआ। इसी तरह सेकंड, f ऑफ r टू द पावर n इक्वल्स टू एफ ऑफ r होल पावर n, ठीक है, याद रखना है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं फॉर एनी r बिलोंग्स टू r n बिलोंग्स टू n के लिए लिया, ठीक। याद रखना, डायरेक्ट इंप्लाई होता है ना रिंग होमोमॉर्फिज्म में। फिर है इफ r इज CR मीन्स कॉम्यूटेटिव रिंग, देन f ऑफ r इज CR। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये जो f ऑफ r है
जो भी रिंग लिए हैं उसका आपका इमेज सेट हुआ, रेंज सेट हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव रिंग लेते हैं तो उसका जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है एफ ऑफ आर वो फिर से कॉम्पिटिटिव ही होता है। कंफर्म हुआ? तो ये ध्यान रखना है। और भी है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का जो होमोमॉर्फिक इमेज वो फिर से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। इसी तरह से नीलपोटेंट एलिमेंट का होमोमॉर्फिक इमेज फिर से नीलपोटेंट एलिमेंट होगा। कंफर्म है? लेकिन ये सब के सब रिंग होमोमॉर्फिज्म की वजह से हो रहा है ना, डायरेक्ट है ना, रिंग होमोमॉर्फिज्म से इंप्लाई हो जाता है। तो ई है ना, डी के बाद जस्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, इफ A belongs to R is idempotent, then f of A belongs to R dash is idempotent। वही जो बताया गया, अगर A आइडेम्पोटेंट है इसमें तो इसका होमोमॉर्फिक इमेज इसमें आइडेम्पोटेंट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A belongs to R is nilpotent element, then ठीक है ना, देन एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू आर डैश इज नीलपोटेंट एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेम वही प्रॉपर्टी है ना, मतलब आर के अंदर, इसके अंदर जो भी आप नीलपोटेंट एलिमेंट लेते हैं तो उसका जो होमोमॉर्फिक इमेज वो फिर से क्या होगा? नीलपोटेंट एलिमेंट होगा। कंफर्म हुआ? ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज सब रिंग ऑफ आर देन एफ ऑफ ए इज सब रिंग ऑफ आर डैश। मतलब आप अगर रिंग आर में कोई सब रिंग लेते हैं तो उसका जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा फिर से क्या होगा? सब रिंग। ठीक, ए सब रिंग इधर है तो एफ ऑफ ए उधर सब रिंग होगा। ठीक है। इसी तरीके से आइडियल की अगर बात करेंगे तो आइडियल में डायरेक्ट इंप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। मतलब आई आइडियल होने से डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है? जो आपने फंक्शन लिया था, फंक्शन क्या था? रिंग होमोमॉर्फिज्म था, उसमें ऑन टू की प्रॉपर्टी आप ऐड कर दीजिए। ऑन टू ऐड करने से क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्रीइमेज, ये हो जाता है। तो याद रखिए, इफ आई इज आइडियल ऑफ आर एंड एफ इज ऑन टू देन एफ ऑफ आई इज आइडियल ऑफ आर। कन्फर्म है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें यहाँ पर भी होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज जब कहते हैं तो ऑन टू आती ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन इसमें ऑन टू की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो फैक्ट ये है कि आई आइडियल है, जो भी फंक्शन है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तब एफ ऑफ आई आइडियल ऑफ आर होगा, आइडियल ऑफ आर डैश होगा। कन्फर्म। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आर डैश के अंदर आपने कोई आइडियल लिया है कोडोमेन से, अगर कोई आपने आइडियल टैग किया तो उसका जो इन्वर्स इमेज है वो भी आइडियल ही होता है और आर का होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना अंडर फंक्शन रिंग होमोमॉर्फिज्म, जो फंक्शन आपने लिया वो रिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया। तो आर डैश में कोई भी आप आइडियल लोगे तो उसका इन्वर्स इमेज आर के अंदर क्या होगा? आइडियल होगा। क्लियर है? एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, है ना। मैंने 2 रिंग लिए थे, 3 अलग अलग रिंग ले लीजिए, है ना। कंसीडर, चाहे तो इसको अलग से प्रॉपर्टी अलग से भी लिख सकते हैं, कंसीडर, है ना, 3 रिंग्स, है ना। मैंने कंसीडर किया आर एस टी, या R1 R2 R3, है ना, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, और रिंग होमोमॉर्फिज्म हमने क्या लिया था? R2 R डैश बस लिया था, यहाँ पर दोनों में ले लीजिए, है ना। ठीक है, सपोज F फ्रॉम R to S एंड G फ्रॉम S to T इज, है ना, आर रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म्स। देन, है ना, याद होना चाहिए कंपोजिशन कब पॉसिबल होता है ना, जब ये दोनों जो है, इसका जो कोडोमेन है, इसका डोमेन सेम होना चाहिए। ये आपका आर है ना, ये आपका एस है और ये आपका टी है। ठीक है ना, ये मैपिंग तैयार किया एफ, ये मैपिंग तैयार किया जी, ये तो क्लियर है। जैसे मान लो ए है तो इसका इमेज यहाँ एफ ऑफ ए होगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। इसको अगर बी नाम दे तो इसका इमेज होगा, है ना, जी ऑफ बी। अगर देखें तो जी ऑफ एफ ऑफ ए, तो क्या मिला? गॉफ ऑफ ए। ठीक, और ये होता है गॉफ। इतना कंफर्म है ना। ठीक, एफ फ्रॉम आर टू एस, एस है ना, और जी फ्रॉम एस टू टी। याद रखिए एफ जी तो मिलता है गॉफ। कैसे मिला समझ आ रहा है ना, ए का इमेज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का इमेज है ना जी ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब गॉफ एफ ऑफ है ना, गॉफ ऑफ ए। इसका मतलब गॉफ ही तो मिला, जी कंपोजिशन एफ ही तो मिला। क्लियर? तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंपोजिशन मिलता है ना, आर टू टी मिलता है, और ये भी क्या हो जाता है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब ये हुआ, है ना, सपोज एफ फ्रॉम आर टू एस एंड जी फ्रॉम आर टू टी आर रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, देन गॉफ फ्रॉम आर टू टी इज ring homomorphism, that is composition of two ring homomorphisms is again ring homomorphism। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? तो आई होप जितना भी बताएगा समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन देखिए, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म।
let f from R to R dash be a ring homomorphism, then set of all those elements of R which maps to zero element of R dash is said to be kernel of homomorphism F. It is denoted by K of F और KER of F, है ना. जनरली मोस्ट ऑफ ऑल यही यूज करते हैं ना, ठीक. एंड डिफाइंड एज कर्नल ऑफ F इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू R सच दैट F ऑफ A इक्वल्स टू 0 डैश. ठीक है. जब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बताया गया था तो वहाँ भी कर्नल डिफाइन किया गया था, और जो डेफिनेशन वहाँ बताया गया था बस डेफिनेशन में चेंज कहाँ पर होगा, यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म, बाकी पूरा एज इट इज़ कॉपीराइट है, कन्फर्म. अब यहाँ जो आइडेंटिटी मैप हो, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है इसके पास, है ना, 0 एलिमेंट और इसके पास 0 एलिमेंट, तो इसलिए बस वहाँ पर मतलब डिफरेंस हो जाता है. ग्रुप में क्या होता है, एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो, डॉट, जो भी, लेकिन यहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशन होता है. ध्यान रखना चाहिए प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही ये ग्रुप बनाता है. इस वजह से प्लस वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म बोला गया भाई, ये थोड़ा ना कि कॉम्पिटिटिव रिंग होगा, रिंग विद यूनिटी है, ऐसा थोड़ा ना बताया जाता है. इसलिए हमेशा पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटीज़ होते हैं 0 एंड 0 डैश, उन पर बात करते हैं. कन्फर्म हो ये चीज़, ठीक. तो फाइनली डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको ग्राफिकली समझिए ना, वहाँ से भी समझ आ जाएगा. तो देखिए मैंने लिया यहाँ पर, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है. इतना क्लियर, मतलब ये आपका R है और ये आपका R डैश है ना, इसको हम R, है ना, और ये आपका R डैश, ठीक. मोटे तौर पे आप इसके अंदर ऑपरेशन प्लस और डॉट ये समझ सकते हो, इसके अंदर प्लस डैश डॉट डैश जो भी है ना. अब इसमें एलिमेंट 0 एलिमेंट इसका 0 एलिमेंट ये, और हमेशा पता है कि 0 0 डैश पे मैप करता ही है ऑलवेज, ठीक. रिंग होमोमॉर्फिज्म अगर है तो प्रॉपर्टी है 0 मैप्स टू 0 डैश, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हो सकता है कि डोमेन के अंदर कुछ और एलिमेंट्स हों, है ना. मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोमेन के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो कोडोमेन के केवल 0 पर मैप करता हो. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, केवल 0 बस हो सकता है, 0 पर और कोई हो, है ना. तो फाइनली डेफिनेशन तो क्लियर हो रहा है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ R, है ना, विच मैप्स टू 0 एलिमेंट ऑफ R डैश. कन्फर्म है, मतलब R के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो R डैश के इस 0 पे मैप करता है. कन्फर्म हुआ, और उसी को कर्नेल कहा जाता है, ठीक है, कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म करके. तो डेफिनेशन क्या हो, यही तो है ना, R के उन सारे एलिमेंट को कलेक्ट करना है जो 0 डैश पे मैप करता है. तो फाइनली ये हुआ, तो ये ध्यान रखना है. तो कभी भी अगर ऐसा लिखा गया A बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ F, तो समझ जाइए, है ना, क्या हो जाएगा, F ऑफ A इक्वल टू 0 डैश. अप्लाई करने आना चाहिए, यही तो एप्लीकेशन हो इसका. अगर A बिलोंग्स टू इतना, तो इफ एंड ओनली F ऑफ A इक्वल टू 0 डैश करके. क्लियर है. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था तो याद होगा, उसमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नेल बताया गया था, तो क्या होता है, कर्नेल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है. सब ग्रुप तो होता ही है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, है ना, जो डोमेन होता है उनका. तो यहाँ पर डोमेन R है, रिंग है, ऑब्वियस सी बात है. सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कर्नेल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो सब रिंग होता है, और सब रिंग ही नहीं आइडियल हो जाता है. तो सीधा सीधा मैं आइडियल वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करा के बताऊँ, क्योंकि एवरी आइडियल इज सब रिंग, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि जो कर्नेल होता है वो आइडियल होता है, ठीक है. तो थ्योरम क्या हुआ, इफ F फ्रॉम R टू R डैश इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नेल ऑफ F इज एन आइडियल ऑफ R. याद रखना ये डोमेन R है ना, ठीक है. आखिर कर्नेल डोमेन R के एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है ना, ठीक है. कर्नेल के डेफिनेशन से, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल, कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू R सच दैट F ऑफ A इक्वल टू 0 डैश, है ना, ठीक है. बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए, है ना. R के एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो 0 डैश में मैप करता है. भाई R के एलिमेंट्स को कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आखिरकार ये R का सबसेट हुआ, यहाँ से इंप्लाई हो रहा है, ठीक है ना. कर्नेल ऑफ F इज अ सबसेट ऑफ R, कन्फर्म. और ये बताया गया था कि 0 मैप्स टू 0, है ना, मतलब F ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश. और F ऑफ 0 इक्वल टू 0 डैश होने का मतलब क्या है, 0 बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ F, मतलब कर्नेल कभी खाली नहीं रहने वाला है, कम से कम 0 तो होगा ही होगा, ठीक. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से पता चल रहा है कि ये नॉन एम्प्टी है और इनका सबसेट है, दैट इज फाई नॉट इक्वल टू कर्नेल ऑफ F सबसेट ऑफ R. दैट इज कर्नेल ऑफ F इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R. सबसे पहली चीज़ यही होती है ना, आइडियल बताने के लिए पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए. अब देखिए, है ना, कर्नेल के लिए और आइडियल के लिए आपको कंडीशन क्या है, याद होना चाहिए, I इज आइडियल ऑफ R प्लस डॉट रिंग है, I इनका नॉन एम्प्टी सबसेट है. उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ I इज आइडियल ऑफ R, है ना. कंडीशन है ना, A B बिलोंग्स टू I, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू I इम्प्लाइज
ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, पहला चीज़ है ना। सेकंड, आखिर ये सब ग्रुप वाला कंडीशन ही होता है। सेकंड ये होता है आइडियल होने का मतलब लेफ्ट आइडियल भी राइट आइडियल भी, ठीक। अब रिंग कैसा है वो तो पता नहीं, कॉम्यूटेटिव रिंग होता है तो लेफ्ट आइडियल बस में काम चल जाता है, ये राइट पे काम चल जाता है। तो फाइनली ये है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आई एंड फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर, दोनों चीज़ें होना चाहिए, यानी आर ए बिलोंग करना चाहिए लेफ्ट से, ये लेफ्ट आइडियल कंडीशन है, एज वेल एज ए आर, मतलब यहीं पर मैं लिख देता हूँ एक साथ, है ना, आर ए और साथ ही साथ ए आर, ये दोनों के दोनों बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस को हमें शो करना है, याद रखना आइडियल हम शो कर रहे हैं, है ना, सब रिंग तो होता ही है, आइडियल अगर प्रूफ हो गया तो आइडियल इज सब रिंग, वहाँ से तो ऑटोमेटिकली भी समझ आ जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला वाला प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे, नॉन एम्प्टी है मतलब एलिमेंट टैग किया जा सकता है। अब नॉन एम्प्टी होने से ये पता चल रहा है कम से कम एक एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट हुआ तो जीरो है, सिंगलटन जीरो इज ऑलवेज आइडियल, वो तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। लेकिन जीरो के अलावा और भी एलिमेंट हो, यानी कम से कम दो एलिमेंट, तो उस सिचुएशन में हम मानेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ, इतना क्लियर। अब ए बी बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ तो मैं क्या लिया हूँ, आर्बिट्रेरी लिया हूँ। आर्बिट्रेरी लेने से क्या होता है, जितने भी पॉसिबल है सबको हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में, है ना, देखिए एफ ऑफ ए माइनस बी, है ना, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कहाँ से आया, है ना, ये पता होना चाहिए, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इतना क्लियर। अब किसी को लग रहा होगा भाई प्लस के लिए होता है माइनस के लिए नहीं होता, गलत लिखे हैं। अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो भाई इसको मैं और डिटेल कर देता हूँ, है ना, एफ ऑफ ए प्लस माइनस बी, तो एफ ऑफ ए, है ना, प्लस डेज एफ ऑफ माइनस बी, ज़्यादा बेटर यही होता है ना। तो एफ ऑफ ए, अच्छा यहाँ माइनस डेज हो जाएगा, ध्यान यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए माइनस एफ ऑफ बी, ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, प्लस है ना। और याद रखिए कोडोमेन के लिए प्लस डेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझ आ रहा है ये, है ना, और ये। अब चूंकि आपने कर्नेल से एलिमेंट लिया था तो यहाँ से क्लियर है एफ ऑफ ए जीरो डेज एज वेल एज एफ ऑफ बी जीरो डेज, इतना क्लियर, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, भाई ज़ीरो, अब माइनस और ज़ीरो ओवरऑल ऐड होकर के ज़ीरो ही आएगा, कन्फर्म है। अब ये क्या है ना, एफ ऑफ ए माइनस बी जीरो डेज है, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ हुआ, पहला प्रॉपर्टी होल्ड हो गया ना। आपने ए बी आर्बिट्रेरली कर्नेल ऑफ एफ से लिया था, दोनों का डिफरेंस कर्नेल ऑफ एफ में जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, है ना, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए एफ ऑफ आर ए, तो आर एफ ऑफ ए, है ना, आर स्केलर है ऐसा समझ लीजिए, आर जो है रिंग आर से आ रहा है ना भाई। अब ये कहाँ से हुआ, ये भी सिंस एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक, प्रॉपर्टी के अंदर बताया गया था। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया ना, ध्यान रखना है, रिंग होमोमॉर्फिज्म के जो बेसिक डेफिनेशन है वहीं से सेकंड प्रॉपर्टी से हो रहा है डायरेक्ट, यहाँ समझ सकते हो। तो अब देखिए आर एफ ऑफ ए, आर जीरो डेज यानी कि जीरो डेज, इसका मतलब आर ए बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ, ठीक, इतना क्लियर है ना। इसी तरीके से एफ ऑफ ए आर लेते हो तो भी आप समझ सकते हैं, है ना, टू एफ ऑफ इंटू आर, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि इधर से हो चाहे उधर से, इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये फिर से जीरो डेज आने वाला है और इसका मतलब ए आर आल्सो बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ, ठीक है, कन्फर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो प्रॉपर्टी बताया गया था नीचे में उस दोनों को दोनों होल्ड कर रहा है, कौन, कर्नेल ऑफ एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्नेल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ डोमेन रिंग आर, ध्यान रखना डोमेन का क्या होता है, ये आइडियल होता है, एवरी आइडियल इज सब रिंग एंड सो कर्नेल ऑफ एफ इज ऑलवेज सब रिंग ऑफ, है ना, डोमेन करके, कन्फर्म है। अब आइडियल होने से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है बता दिया जाता है ना, देखिए आर आपका रिंग है ना, आर टू आर डेज में आपने रिंग होमोमॉर्फिज्म लिया था, ये तो कन्फर्म हो गया कि आर का जो है ना, ये जो कर्नेल ऑफ एफ है आर का क्या है, आइडियल है ना, आइडियल के लिए चलो मैं ऐसा संकेत दे दिया, दिस इज आइडियल ऑफ आर करके। आइडियल होने से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, वो ये है कि कोशेंट रिंग फैक्टरिंग डिफाइन होता है, मतलब कि आर अपॉन कर्नेल ऑफ एफ ये डिफाइन हो जाएगा, यानी कि कोशेंट रिंग ऑफ आर रिलेटेड टू कर्नेल ऑफ एफ डिफाइन हो जाएगा, कन्फर्म है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो प्रॉपर्टीज़ है कर्नेल से वो हम देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है यहीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।